यस स्टार्ट। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के तत्काल बाद जो हिंसा हुई थी और जिसमें भाजपा एवं तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर हमले किए थे, वह करीब करीब थम गई थी। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ और गत दिवस इसी पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी भी भीड़ के आक्रोश एवं पथराव का शिकार हुए, वह कोई शुभ संकेत नहीं। इस सिलसिले को रोका ही जाना चाहिए। यह स्वाभाविक ही है कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के साथ गुस्साई भीड़ ने जो धक्का मुक्की एवं मारपीट की, उसे तृणमूल कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हालिया चुनाव के बाद जो हिंसा देखने को मिली, उसकी तुलना उस भीषण अराजकता से नहीं की जा सकती जो पिछले विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद देखने को मिली थी। उस समय तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं और उनके समर्थकों ने विरोधी दलों और विशेष रूप से भाजपा के उन लोगों पर कहर बरपाया था जिनके बारे में उन्हें शक था कि उन्होंने ममता की पार्टी को वोट नहीं दिया। वह अराजकता इतनी भयावह एवं आतंकित करने वाली थी कि कई लोगों को अपनी जान बचाने के लिए असम में जाकर शरण लेनी पड़ी थी। यदि तब ममता बनर्जी ने उस हिंसा को गंभीरता से लिया होता और उस पर रोक लगाने की कोशिश की होती तो शायद आज जो कुछ देखने को मिल रहा है वह नहीं दिखता। यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि ममता बनर्जी ने अपने शासन में कानून एवं व्यवस्था को कलंकित करने वाली उस हिंसा से पल्ला झाड़ लिया था। पीड़ा सहते हुए 15 वर्ष बीत जाएं, फिर भी यथेष्ट सहायता नहीं मिले तो यह शासन व्यवस्था की मानवीय संवेदना पर प्रश्न चिन्ह ही है। ऐसा तब है जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एसिड अटैक पीड़िता को समय के अनुरूप सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दे चुके हैं। मामला फर्रुखाबाद की एक पीड़िता का है जिस पर 2011 में एसिड फेंका गया था। हाई कोर्ट ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि महंगाई के इस समय में केवल 1000 रुपये प्रतिमाह की सहायता दी जा रही, जो पर्याप्त नहीं है। पीड़िता ने कोर्ट को बताया है कि उसे अभी और महंगी सर्जरी करानी है, लेकिन पैसे नहीं है। वह ना पढ़ सकी और ना उसकी शादी हो सकी। कोर्ट ने ठीक ही कहा है कि पुनर्वास का मतलब सिर्फ एक बार पैसे देना नहीं है। राज्य की जिम्मेदारी है कि पीड़िता को बार बार आर्थिक मदद, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान से जीने का मौका दे। व्यवस्था से जुड़े लोगों का यह अहम दायित्व है कि पीड़िता के सम्मान और
सुविधापूर्वक जीवन यापन की चिंता करे। स्टॉप।